धरती फट रही है। किसी जंगल में एक गधा रहता था। एक दिन वह बरगद के पेड़ के नीचे लेटा था। लेटे लेटे वह सोचने लगा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। तभी उसे एक धमाका सुनाई दिया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि एक जगह से धूल उड़ रही है। वह भयभीत हो गया, यानी डर गया। भागो भागो, धरती फट रही है, ऐसा कहते हुए गधा भागने लगा। रास्ते में उसे एक सियार मिला। उसने पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भागे जा रहे हो। भागो भागो, धरती फट रही है, भागो, ऐसे चिल्लाते हुए गधा भागता रहा। धरती के फटने की बात सुनकर सियार भी डर गया। वह भी गधे के साथ भागने लगा। रास्ते में एक बंदर ने दोनों को बेतहाश भागते देखा तो उन्हें रोककर पूछना चाहा। सियार ने भागते भागते ही कहा, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। धरती के फटने की बात सुनकर बंदर कांपने लगा। वह भी गधा और सियार के साथ भागने लगा। जिस रास्ते से तीनों भाग रहे थे उसी रास्ते से एक हाथी गुजर रहा था। गधा, सियार, बंदर को एक साथ भागते देख तो उसे लगा कि कोई दौड़ प्रतियोगिता ही हो रही है। हाथी अभी कुछ पूछता कि उससे पहले बंदर बोल पड़ा, हाथी दादा भागो, धरती फट रही है, जल्दी भागो। हाथी के पांव फूलने लगे, यानी हाथी भी डर गया। वह भी उनके साथ भागने लगा। बंदर की बात पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने सुनी। डर के मारे वे सभी चीखने चिल्लाने लगे, ची ची काव काव। जंगल में चारों ओर शोर मच गया। शोर सुनकर जंगल का राजा शेर अपनी गुफा से बाहर निकला। तब तक गधा, सियार, बंदर, हाथी गुफा के पास आ चुके थे। शेर ने गरजते हुए पूछा, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपने प्राण बचाइए। झुंड में से सबसे आगे खड़ा बंदर बोला। किसने कहा, किसने देखा, शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाथी सूंड हिलाते हुए बोला, महाराज, मुझे तो यह बात बंदर ने बताई थी। बंदर ने कहा, महाराज, मैंने तो यह बात सियार से सुनी थी। सियार ने कहा, महाराज, मुझे तो गधे ने बताई थी। इसी ने कहा था कि धरती फट रही है। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है। शेर ने गुस्से से घूरते हुए गधे से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज़ सुनी है महाराज। गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ फट रही है। गधा शेर को उस ओर ले जाने लगा जिस ओर से धमाके की आवाज़ आई थी। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डरते डरते उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर गधा बोला, महाराज, मैं यहाँ लेटा था कि तभी अचानक जोर से धरती के फटने की आवाज़ आई। शेर ने आसपास जाकर देखा। वह सारा मामला समझ गया। उसने दहाड़ लगाई, अरे मूर्ख, यहाँ नारियल का एक लंबा पेड़ है। तेज हवा चलने से पेड़ से नारियल टूटकर नीचे गिरा होगा। इसी से जोर की आवाज़ आई होगी और धूल भी उड़ी होगी। तब तुमने समझ लिया होगा कि धरती फट रही है। गधे को अपनी नादानी समझ में आई। नादानी यानी बेवकूफ़ी। उसने सिर नीचा कर दिया। सियार ने आगे बढ़कर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए महाराज, हमसे भूल हो गई। शेर दहाड़ा, अपनी बुद्धि से भी काम लिया करो। अफवाहों पर ध्यान दोगे तो इसी तरह जीवन भर भागते ही रह जाओगे। इतना कहकर शेर गुफा के अंदर चला गया। इधर गधा सबसे माफ़ी मांगता फिर रहा था। हमें माफ़ कर दो भाई, ढेचू ढेचू, हमें माफ़ कर दो भाई, ढेचू ढेचू। अभी हम कुछ प्रश्न देखते हैं। गधा कहाँ रहता था। गधा जंगल में रहता था। गधे के साथ कौन कौन से जानवर भाग रहे थे। हाथी, सियार, बंदर। हाथी, सियार और बंदर गधे के साथ भाग रहे थे। सब जानवरों से कौन माफ़ी मांग रहा था। गधा। सब जानवरों से गधा माफ़ी मांग रहा था। गधा कहाँ लेटा था।
गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटा था। बंदर को धरती के फटने की बात किसने बताई? बंदर को धरती फटने की बात सियार ने बताई थी। गधा सियार और बंदर को भागते देखकर हाथी को क्या लगा? हाथी को लगा कि कोई दौड़ प्रतियोगिता चली होगी। जंगल में शोर होने पर क्या हुआ? जंगल में शोर होने पर शेर गुफा से बाहर आ गया। शेर ने सियार को यह सलाह दी कि अपनी बुद्धि से भी काम लिया करो। अफवाहों पर ध्यान दोगे तो इसी तरह जीवन भर भागते ही रह जाओगे। अभी किसने कहा, तुम इस तरह क्यों भागे जा रहे हो? यह सियार ने बोला। किसने कहा? किसने देखा? यह प्रश्न शेर ने पूछा था। हाथी दादा भागो, यह बंदर ने बोला था। हमें माफ कर दो भाई, यह वाक्य गधे ने बोला था। यहाँ पे सही उत्तर पे